What's up guys, this side Shivam. So let's start. वैसे सबसे पहले गुड आफ्टरनून गाइस एंड आज का क्लास था हमारा राइट. सो आज हमारा EVS का क्लास है आपका, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे अवर क्लोज, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 अवर नीड्स. सो ये अवर नीड्स के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है अवर क्लोथ्स. सो गाइस उससे पहले क्लोथ्स शुरू करें, आपको पता होना चाहिए कि क्लोथ्स होते क्या हैं. सो अगर आप हम आइडिया लगाएं तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करो और सोचो क्लोथ्स क्लोथ्स मीन्स जब आप कुछ पहनते हो तो किस काम आते हैं. थोड़ा इसको पॉज कर दो देरी और सोचो कि ये क्लोथ्स किस काम आते हैं. क्या ये मेरे खाने के काम आते हैं या फिर किस काम आते हैं. सोचो, कुछ दिमाग लगाओ. या मेरे को कुछ बचा रहे हैं किसी चीज़ से, या फिर मैं सुंदर दिख रहा हूँ. कुछ ऐसा दिमाग में सोच के रखो. ठीक है. सो हम क्लोथ्स के बारे में सोच रहे हैं. सो आप पॉज करना. ठीक है. एंड उसके बाद फिर से यहाँ से स्टार्ट करना. ओके. सो होपफुली आपने पॉज करा होगा. सो अब चैप्टर पढ़ते हैं. ठीक है. क्लोथ्स होते क्या हैं बेसिकली, ये हम पढ़ चुके हैं सेकेंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में भी. सो आपको कुछ याद हो तो अच्छी बात है, वरना हम शुरू करते हैं, समझ आ जाएगा. वी ऑल नीड डिफरेंट क्लोथ्स टू वियर. हम सबको अलग क्लोथ्स चाहिए पहनने के लिए. अब यहाँ पे अलग, ये अलग इसलिए कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि हर एक किसी को अलग अलग कपड़े पहनने चाहिए, बट अलग अलग टाइम पे अलग अलग कपड़े चाहिए, वो अलग कह रहा है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि हम यही क्लोथ्स विंटर्स में भी पहन सकते हैं या रेन में भी पहन सकते हैं. उस टाइम पे कुछ अलग क्लोथ्स होते हैं. वी लुक गुड इन क्लोथ्स. हम क्लोथ्स में अच्छे लगते हैं, सीधी सा बात है. अगर आपने अच्छे कपड़े पहने, आप बहुत स्मार्ट हीरो या हीरोइंस या फिर कोई सुपर नोवा या सुपर स्मार्ट गाइस दिखते हैं, जिसको देख के दिल करता है आपसे आके हेलो बोलें या आपके बारे में जाने. तो जितना अच्छा आपने कपड़े पहने होंगे उतना अच्छा आप दिखेंगे. बट मेन मोटिव टू वियर द क्लोथ्स इज़ आवर प्रोटेक्शन. बट मेन मोटिव क्या रहता है गाइस का पहनने का, कि हमें प्रोटेक्शन मिल सके. क्लोथ्स कवर आवर बॉडी. प्रोटेक्शन मतलब आपको पता है, जो हमें बचाता है उसको हम कहते हैं प्रोटेक्ट करना. और प्रोटेक्शन मतलब जो हमें किसी चीज़ से बचाए. सो क्लोथ्स कवर आवर बॉडी. क्लोथ्स हमारे बॉडी को कवर करते हैं. क्लोथ सेव अस फ्रॉम हॉट कोल्ड एंड रेड. और हमें किस किस से बचाते हैं. हॉट मतलब गर्मी, कोल्ड मतलब सर्दी, एंड रेन मतलब बारिश. सो इन तीनों चीज़ों से अभी हमें बचाते हैं. क्लोथ्स हेल्प अस टू कीप क्लीन. क्लोथ्स हमें हेल्प करते हैं हमारे आपको साफ रखने के. दे सेव अस फ्रॉम डर्ट एंड स्मोक. और साथ में ये मदद करते हैं हमें डर्ट और स्मोक से भी बचा के. दे आर फ्यू पिक्चर्स ऑफ द क्लोथ्स. और कुछ क्लोथ्स के पिक्चर्स दिए हैं जिसको आप देख सकते हैं. तो आप ये अपनी मम्मी से डिस्कस करिएगा कि आप क्या देख रहे हैं. जैसे मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ. फर्स्ट नंबर आप एक साड़ी देख रहे हैं, सेकंड पे एक अपने टी शर्ट और एक शॉर्ट्स देख रहे हैं. बाद में एक जैकेट, एक ऊपर का टॉप मम्मी का, बेबी जीन्स, आपकी सिस्टर का स्कर्ट, उधर एक शर्ट, ग्लव्स. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स है. कैप्स, स्नीकर्स, निकर्स. ठीक है. स्वेटर. सो अलग अलग हैं. सो आपने अगर एग्जाम्पल्स देखे तो आपको समझ आ गया कि हम अलग अलग तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं. सो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉथ से. नीचे आपका टॉपिक है, देखो टाइप्स ऑफ क्लॉथ साड़ी के नीचे बना हुआ. तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स में पढ़ रहे हैं समर क्लॉथ्स, मतलब जो गर्मियों में पहनते हैं. समर मीन्स गर्मियाँ जो अभी चल रही हैं. इन समर्स वी वियर कॉटन क्लॉथ्स. हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. टू सेव अस फ्रॉम हीट, हमें गर्मी से बचाने के लिए. वी फील लाइट. इसको पहनने के बाद हमें लाइट मतलब हल्का फील होता है. एंड कंफर्टेबल. कंफर्टेबल मतलब इसको पहन के हमें अच्छा लगे, ऐसा ना लगे हमें गर्मी सा लग रहा है. ठीक है. दे कीप अस कूल. हमें ये ठंडा रखते हैं. अब गाइस यहाँ सवाल आता है ठंडा रखते कैसे हैं. ठीक है. यहाँ लिखा नहीं है और आएगा भी एग्जाम में, पर हमें पता होना चाहिए कि ठंडा कैसे रखता है. अभी मैंने बोला कॉटन के कपड़े ठंडे रखते हैं तो थोड़ी मान लेंगे हम. क्यों, वजह भी तो पूछना चाहिए. साइंस का मतलब है गाइस वजह पूछना. सो याद रखना गाइस, कॉटन जो क्लॉथ होते हैं काफ़ी पतले होते हैं. उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं. आपको सर नहीं, होल्स तो नहीं होते सर, सर फटे नहीं है सर, हमारे अच्छे कपड़े हैं. बट आप ध्यान से देखना गाइस, अभी आपने कपड़े पहने उसको ध्यान से देखो तो आपको छोटे छोटे होल्स दिखेंगे. तो इन होल्स से क्या होता है, थोड़ा एयर पास हो जाता है. और जो हमें कभी पसीना आता भी है तो इसके थ्रू ठंडा हो जाता है जल्दी. इससे हमें ठंडा ठंडा लगता है. साथ में अंदर हवा अच्छा खासा आता रहता है, तो हमें ज़्यादा पसीने भी नहीं आते. इसी वजह से समर वाले क्लॉथ हमें ठंडा रखते हैं. ठीक है. अगला है विंटर क्लॉथ्स. वी वियर वुलेंस इन विंटर्स. विंटर क्लॉथ्स सुनते हैं आपको याद आ जाता है वुलन क्लॉथ्स, मतलब ऐसे क्लॉथ जो वूल से बने हैं. और वूल किससे आता है, किसी को पता है. शीप से. अब शीप कौन सा है, एक गोट जैसा एनिमल होता है जिसके स्किन पे बहुत सारे बाल होते हैं. उसको हम शीप कहते हैं. दे गिव अस हीट. वो हमें हीट देता है. दे सेव अस फ्रॉम कोल्ड एंड वेदर. और हमें वो सर्दियों से बचाता है. अब एक फिर से सवाल, बचाता है वूल बिल्कुल सही है, पर क्यों. सो आइडिया लगाओ, सोचो कुछ क्यों. सीधा सा बात है बच्चों, क्योंकि जो वूल होता है वो काफ़ी मोटा होता है. ठीक है. सो उसकी वजह से वो हीट अपने अंदर बना के रखता है, जिससे हमें सर्दियों में कम सर्दी लगती है. ठीक है. ये एक मेन रीज़न है. आगे चलते हैं.
अब आ रहा है रेनी सीजन का। सो वी वियर रेन कोट टू सेव अस फ्रॉम रेन। हम रेन कोट पहनते ताकि हमें बारिशों से बच सके। अम्ब्रेला एंड कैप आल्सो सेव अस फ्रॉम रेन। साथ में हम अम्ब्रेला भी यूज़ करते हैं और रेन में, और कैप भी। आप कहेंगे सर ठीक है रेन कोट करता है, अंडरस्टूड है, पर रेन कोट के कपड़ों में आता है, क्लॉथ्स में आता है? हाँ जी बच्चों। बट सर अम्ब्रेला तो पक्का नहीं आता होगा, क्योंकि वो तो क्लॉथ ही हम पहनते नहीं है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, वो हम पहनते नहीं है, बट अम्ब्रेला में जो क्लॉथ लगा है वो भी कपड़ों से बना है, इसलिए उसको भी हम क्लॉथ्स कंसिडर करते हैं। एंड कैप, कैप तो आपने सुना ही होगा, जैसे आप पहनते हैं। आपको सर कैप से कौन बचाता है? गाइस कुछ बड़ा सा अगर आप कैप पहन लोगे, ठीक है, तो वो भी आपको बचा सकते हैं, जो कि इंडिया में कम यूज़ करते हैं, बाहर कंट्रीज में ज़्यादा यूज़ करते हैं वो सिस्टम। इंडिया में नहीं करते, बट बचा लेते हैं कैप भी बारिश से। अच्छा, ये तो हमने डिपेंड करा सीज़न पे कि कैसे कैसे क्लोथ्स होते हैं। कुछ क्लोथ्स कुछ क्लोथ थोड़े अलग होते हैं गाइस, थोड़े अलग इन द सेंस वो अलग टाइम पे पहने होते हैं, उसका वो सीज़न पे डिपेंड नहीं करता, बट उनके काम पे डिपेंड करता है, पढ़ते हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म। स्पेशल क्लोथ्स आर वोर्न फॉर स्पेशल प्रोफेशंस। अच्छा, प्रोफेशन मतलब होता है बेटा कुछ, जैसे आपके पास जॉब करते हैं वैसे एक प्रोफेशन होता है, ठीक है। सो प्रोफेशन में क्या होता है, कुछ स्पेशल क्लोथ्स पहने जाते हैं जिसको देख के हम पट से पहचान लेते हैं कि अच्छा ये अंकल ये काम करते हैं। दे आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। वो जो पहनते कपड़े उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल के लिए चिल्ड्रन वियर स्कूल यूनिफॉर्म। तो अब स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं गाइस, तो आपको देख के बोल देते हैं सब लोग आसपास के, अच्छा अच्छा ये स्कूल का बच्चा है, सेंट मारी में पढ़ता है, अच्छा ये लारिसा पब्लिक में या बाबा बंदा में। तो आपका ड्रेस से पता चल जाता है कि आप बच्चे भी हैं और साथ में आप कौन से स्कूल में जा रहे हैं। उसी तरह डॉक्टर्स, लॉयर्स, पुलिस, पोस्टमैन, नर्स, ये सब भी अलग सा ड्रेस पहनते हैं ताकि इनका पता चल जाता है कि ये कौन प्रोफेशन है। अब देखो इनका शक्ल देखो, शक्ल से आप नहीं कह सकते कि कौन है, बट जैसे आप इनके ड्रेस देखोगे आपको कह रहे ये तो डॉक्टर है। सेम लॉयर के लिए, लॉयर या एडवोकेट जो ब्लैक कोट पहनते हैं। नर्स आपने देखा होगा आजकल अंदर बहुत हेल्प करा हम लोग का। और आप जैसे शक्ल का स्टूडेंट जो कपड़े स्कूल के पहनता है, ठीक है। उसी के आगे चलते हैं स्पेशल क्लॉथ्स। तो स्पेशल क्लॉथ्स आर वन फॉर स्पेशल ओकेजन्स, ठीक है। स्पेशल क्लॉथ्स पहने जाते हैं स्पेशल टाइम पे। जैसे एग्जांपल के लिए देखा, ओकेजन्स मतलब ऐसा समय जिस टाइम पे हमें कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो या फिर कुछ वर्क हो उस टाइम पे स्पेशल, कुछ स्पेशल चीज़ के लिए, ठीक है। लाइक वेडिंग, प्लेइंग, डांसिंग एंड स्विमिंग। जैसे कि वेडिंग के लिए, प्लेइंग खेलने के लिए, डांसिंग डांस करने के लिए, स्विमिंग तैरने वगैरह के लिए, ठीक है। आपको होगा सर ये समझ नहीं आया कि मतलब कौन से स्पेशल क्लोथ्स। सो गाइस जैसे आप वेडिंग में जाते हैं, आपका मम्मी को देखा होगा शादी में जाते हैं, तो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता है, आप भी अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबसे अच्छे अमीर दिखना चाहते हैं, साफ़ सुथरे दिखना चाहते हैं। तो वो स्पेशल ओकेजन है इसलिए हम स्पेशल क्लोथ्स पहन रहे हैं। उसी तरह जैसे अगर हम खेलने जाते हैं तो उस टाइम हम टाइट कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि हमें पता है हमें भागना पड़ेगा, वो फट सकते हैं। डांसिंग टाइम पे हम थोड़े से लूज़ कपड़े पहनते हैं, डिज़ाइनिंग कपड़े पहनते हैं ताकि हम अच्छे भी दिखे डांस करते हुए। और स्विमिंग में हम सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं जो स्किन से ज़्यादा चिपके रहते हैं, जिससे हमें तैरने में आसानी हो। सो यही उसने बोला है कि अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वो स्पेशल नीड है हमारी, ठीक है। एंड ये लास्ट हो गया आपका क्लास ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अब हमने देखो दो ऊपर डिस्कस कर लिया, एक सीजन्स पे डिपेंड करता है, एक यूनिफॉर्म या ओकेजन पे डिपेंड करता है। पर कुछ क्लोथ्स डिपेंड करते हैं कि कौन से एरिया में लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरह के क्लोथ्स होते हैं। जैसे फर्स्ट देखो गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, राजस्थानी। सो आप देख रहे हो सब अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि अलग अलग जगह पर रहते हैं। थिंग्स टू मेक क्लॉथ्स। अच्छा, अब क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है क्लॉथ्स बनाने में? क्लॉथ इज मेड फ्रॉम स्पेशल थ्रेड लाइक नायलॉन एंड डायमंड्स। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव। क्लॉथ जो बनते हैं वो कुछ धागों से बनते हैं बच्चों, जिसका नाम होता है एक नायलॉन, एक होता है रेमोन, ठीक है। दो तरह के धागे जिनको एक साथ बांध बांध के क्लॉथ्स बना देते हैं। साथ साथ और किससे बनते हैं? फर ऑफ एनिमल्स। फर मतलब बाल या स्किन। फर ऑफ एनिमल्स इज अ सॉफ्ट एंड वार्म इन विंटर। मत बोलो ना। ओके, सो फर की हम बात कर रहे थे। फर ऑफ एनिमल्स इज सॉफ्ट एंड वार्म क्लॉथ्स मेड फ्रॉम दीज फर्स आर वार्म इन विंटर्स। सो बेसिकली कुछ एनिमल्स के फर को हम यूज़ करते हैं जो हमें काफ़ी गर्मी रखते हैं और काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जिससे हमारे के अंदर वो गर्मी बनाए रखते हैं और ज़्यादातर विंटर्स में पहने जाते हैं। दे सेव अस फ्रॉम कोल्ड वेदर। हमें हमें बचाते हैं सर्दियों से। एग्जाम्पल के लिए आपके लिए शीप हो गया गाइस, ठीक है। शीप एक ऐसा एनिमल है जिसका हम हेयर यूज़ करते हैं। उसी तरह आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर एक स्पेशल शाल बनता है, वो एक डियर के स्किन के बालों से बनता है। सो वो सबसे महंगा भी होता है, सबसे सॉफ्ट होता है और बहुत महंगा होता है। मतलब ये लगा लीजिए 40,000 50,000 तक का वो बिक जाता है। तो ऐसे करके गाइस बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स का और भी यूज़ होता है विंटर क्लॉथ्स बनाने के लिए। सिल्क क्लॉथ्स।
क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिल्क आर शाइनी, ठीक है, जो भी सिल्क से बने हुए कपड़े होंगे बहुत शाइनी होंगे और अट्रैक्टिव होगा। अगर आपको सर ये कौन से क्लॉथ्स होते हैं, तो इसमें आपको अपना मम्मी का हेल्प लेना पड़ेगा। सो आपका मम्मी के पास पक्का एक सिल्क का साड़ी होगा जो बहुत सुंदर और बहुत महंगा होता है, ठीक है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो बड़ा चमकता होगा। सो ऐसा साड़ी को हम कहते हैं सिल्क साड़ी। दे आर एक्सपेंसिव, वुमेन लाइक्स टू वियर द सिल्क साड़ी। और वही वाला बात, सिर्फ ये बहुत महंगा होता है और सिर्फ मम्मी लोग पहनते हैं। पापा लोग तो पहन नहीं सकते ना गाइस साड़ी। साड़ी कौन पहनेगा, मम्मी लोग पहनेगा। साड़ी भी नहीं, मतलब पापा लोग के उस कपड़ों में जो यूज़ होता है उसमें ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है, सिल्क का। सिर्फ मम्मी का साड़ी लोग में या सूट्स में होता है यूज़। सो चैप्टर यहीं तक था गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। एंड दिस इज़ इट गाइस, थैंक यू फॉर द डे एंड हैव अ गुड डे, बाय।